नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जाति पर डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कुछ विरोधी दलों ने जहां एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, वहीं कई नेताओं ने इसमें जाति कनेक्शन ढूंढ लिया और जाति को लेकर राजनीति शुरू हो गई, जिसमें मायावती भी पीछे नहीं है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानपुर कांड के अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज खुद को भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पे उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। वहीं एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और ट्वीट पर लिखा कि अपराधी का अंत हो गया और अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या होगा। इससे पहले कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा। सवाल ये कि आखिर अपराधी के जो एनकाउंटर हुआ या अपराधी पर जातिवाद का कार्ड क्यों खेला जा रहा है, क्यों इसे ब्राह्मणों से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या अपराधी की जात जो है वो इस कदर मायने रखती है कि यहां पे अगर अपराधी किसी भी जात का है तो उसको आधार बना के सरकार को घेरा जाएगा। क्योंकि मायावती के जो ट्वीट हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब भी कैसे अपराध और अपराधियों पर सियासत हो रही है, कैसे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ेंगे। हमारे साथ दयाराम भार्गव है, प्रवक्ता सुभाषपा के। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। भार्गव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट किए हैं और जातिवाद का कार्ड इसमें खेला जा रहा है पूरे ब्राह्मण समाज को आधार बनाकर, क्या प्रतिक्रिया इसमें? देखिए राजेश भाई, ये तो सच्चाई है। 1947 से लेकर 2000 के बीच में आप देख लीजिए, जिसकी भी सरकारें प्रदेश या केंद्र में रही है, जाति की तो सरकारें आई हैं, जातिवाद रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हम आज की सरकार की नहीं, विगत पूर्व की सरकारों की भी बात करें, भाई सपा पे भी लगा, यादव की सरकार, बसपा पे लगा, चमारों की सरकार, आज योगी नाथ जी की सरकार है तो ठाकुरों की सरकार की बात आ रही है। इसमें सच्चाई है। सच्चाई कहां है? अगर हम हर चीज को लेकर चले तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद उनके सामने बहुत सारी बातें आई। आप उठा के देख लीजिए, 2017 से लेकर के 2020 के मायने अगर निकालिए, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया और कोई ऐसा जिला नहीं गया जिसमें हत्या, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नहीं आई। लेकिन मामला ब्राह्मण समाज जाति को लेकर क्यों उठा है, इसका भी एक कारण है। 2017 से लेकर देख लीजिए, हर महीने के मैं आंकड़ा बता रहा हूं, हर आंकड़े में किसी न किसी जिले में जो है ब्राह्मणों के साथ ऐसा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का जो है क्राइम रिपोर्ट बताता है, उसको आप समझिए। और रही बात इसमें, देखिए जातिवाद कार्ड अगर मायावती जी ने खेला है, ये उनका अपना विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको हम कहते हैं कि महाराज जी, योगी बाबा, महात्मा का क्या काम है? महात्मा का काम हत्या नहीं करना होता है, जीव को बचाना होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में हत्या और बलात्कार, लूट की जो घटनाएं हैं, पिछली सरकारों से करीबन 100 गुना बढ़ा है, इजाफा हुआ है। इसलिए विपक्ष यह मांग करता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए जब तक मुख्यमंत्री अपनी योग्यता नहीं दिखाएगा तब तक उत्तर प्रदेश कभी उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब आती है तो यही सरकार के नुमाइंदे लोग कहते ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, अब की बार भाजपा सरकार। आप बताइए ये स्लोगन कहां चला गया? कौन सी दिशा में गुम कर दिया? उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार है, सभी राज्यों में आप देख लीजिए ये घटनाएं बढ़ी है। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, ये सब मुद्दाएं बिल्कुल कहां गुम हो गई हैं? ये सरकार और विपक्ष। हम ये कह रहे हैं अगर किसी ने अपराध किया तो उसको सजा दी गई, एनकाउंटर पे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जातिवाद का कार्ड क्यों खेला जा रहा है? राजेश भाई, उसी पे मैं आ रहा हूं। आप बताइए, विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ है, सरकारी हत्या हुआ है। मैं फिर बता रहा हूं, विकास दुबे उत्तर प्रदेश से हरियाणा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश से दिल्ली प्रदेश, दिल्ली प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल में जाता है।
आप बताइए, एक विकास दुबे जो है, क्या वजह है कि इतने राज्यों को क्रॉस करते हुए मध्य प्रदेश में अपनी गिरफ्तारी देता है, स्वयं को आत्मसमर्पण करता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे गिरफ्तार किया गया। आप बताइए, जब उसने आत्मसमर्पण किया उज्जैन के महाकाल में, वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके समक्ष उसने अपने आप को समर्पण किया है कि मैं ही विकास दुबे कानपुर वाला हूं। आप बताइए, उसके बाद उसका जो गिरफ्तारी, और मजे की बात एक चीज मैं और बता दूं, उस समय 2017 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे। हाँ। आज के वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, आप देखिए, वो दिल्ली में सरेंडर ना करके, हरियाणा में सरेंडर ना करके, राजस्थान की कांग्रेस की जो चुनी हुई आजकल भयावह स्थिति है उस राज्य में ना करके, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में चला जाता है? अकेला व्यक्ति की जा सकता है क्या? अगर उसने आत्मसमर्पण किया था राजेश भाई, तो मैं कहता हूं कानून के दायरे में, भारतीय संविधान के दायरे में उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो देश के लिए एक नजीर पेश होता। लेकिन सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए उसकी सरकारी हत्या करवाई है। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। जिस टाटा सुमो से वहां से चल के आया था, यीशु क्या नाम है, ये महिंद्रा की गाड़ी पलटी हुई मिली। आप बताइए, दोनों में कितना अंतर है? गाड़ी में कौन सा चला, गाड़ी में बीच चला, बीच में मीडिया कर्मी को क्यों रोका गया? ये जांच का विषय होना चाहिए। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी मांग करती है सीबीआई जांच के साथ में कोई जज रिटायर हो, उसके साथ में इस जांच को पूरा करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे हैं, नेता सपा के, विघ्नेश झा है, नेता कांग्रेस, दयाराम भार्गव है हमारे साथ, अजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक अहमद है, माफ कीजिएगा मैंने गलत नाम लिया, तारिक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने जुड़ना था लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, आप पे सीधा आरोप है कि आप अपराधी की सजा के तौर पे उसके पूरे समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है, आपसे जवाब मांग रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ये ट्वीट किया। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी विकास दुबे जिसने की अपनी ही बिरादरी के ज्यादा लोगों की हत्या की, माओ की कोखे उजाड़ी, बहनों का सिंदूर उजाड़ा और एक डिप्टी एसपी मिश्रा जी की हत्या की, और जब उसका काउंटर होता है तो इन विरोधी दलों के पेट में दर्द होने लगता है, ब्राह्मण दिखाई देने लगता है। ये वही बहन जी हैं जो पहले कहते हैं ब्राह्मण भाईचारा, और ब्राह्मण को चारा बना के सत्ता में आती है, और फिर कहती है ब्राह्मण बेचारा होकर घूमता है। इनकी सरकार के अनेक उत्तर प्रदेश के मंत्री पैसा जुटा के इनको देते थे और उन ब्राह्मण मंत्रियों को जेल भेजने का काम इन बहन जी ने किया है। और अब जतिन प्रसाद के पेट में भी दर्द है, वो तो राहुल गांधी को जनेऊ पहना देते हैं, कमीज के ऊपर कुर्ते के ऊपर ब्राह्मण घोषित कर देते हैं। उन्हीं की पार्टी का उदित राज सुअर को जनेऊ पहना के ब्राह्मण कहता है। ये लोग ब्राह्मण के रहनुमा बनते हैं। आपसे बता दें, अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार नहीं करती, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और जब विकास दुबे की फोटो आती है, विकास दुबे कहता है मैं मायावती जी मुझे बहुत मानती है, मायावती जी के यहाँ मैं शिक्षक हूँ, और उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत की सदस्य होती है। समाजवादी नहीं, इस बहस में मत जाइए, इस बहस में मत जाइए। मेरे पास सबकी कुंडली है, उसके किसके साथ क्या कनेक्शन थे, किसके साथ तस्वीरें थी, उसमें सर भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, उसमें बीएसपी भी पीछे नहीं है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है, वहां मत जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण जो है किसी का गुलाम नहीं है। वो जिस पार्टी में उसको फायदा होगा, ब्राह्मणों का जहां सम्मान होगा वो आ जाएगा। बहन जी तो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान करती है। और जब चुनाव लड़ना होता है, ब्राह्मण भाईचारा, फिर ब्राह्मण बेचारा बन के घूमता है और एक पैसा लेती है। ये सीधे सीधे दौलत की बेटी है। ब्राह्मण इस बात को समझता है। विघ्नेश जी, ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? एक अपराधी के ऊपर, उसकी जात के ऊपर, उसको आधार बनाकर आखिर क्यों सियासत की जा रही है? देखिए, ये अपराधियों का जातिकरण नहीं हो रहा, ना ही अपराध को आधार बना करके ये राजनीति की जा रही है। सबसे पहले मैं अशोक पांडे जी के एक आध बात का जवाब दे दूं कि पांडे जी
अभी आपके पार्टी में भगवानों के नेता उभरे हैं। आपको पता होगा आपके पार्टी में भगवानों के नेता उभर गए, भगवान अब छोटे हो गए। ठीक है, ब्राह्मणवाद की बात तो बाद में, पहले भगवान को बचाना है आपकी पार्टी से। दूसरी बात भगवान हमारी पार्टी में ही सुरक्षित है, वरना भगवानों को नेता की जरूरत नहीं है। दे दिया भगवानों को किसी नेता की जरूरत नहीं, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक 5 फीट 6 फीट का इंसान भगवान की रक्षा करेगा, वो अपने आप को भगवान का नेता बोलेगा। आज आपके राम छोटे हो गए, आज राम छोटे हो गए और आपके नेता बड़े हो गए। देखिए, छोड़ दीजिए उसको, उस पहलू को छोड़ दीजिए। दूसरी बात, इसी भगवान को मानने वाले लोग नहीं हो। इसी आपके लिए तो राहुल गांधी बड़े हैं, प्रियंका गांधी बड़े हैं। राजनाथ कभी सिंह उस के वासी वक्त को में आप जनेऊ पुलिस के ब्राह्मण बना देते स्टेशन हो, में कभी टोपी लगा के हत्या मुसलमान की बना थी। देते हो। टोपी ऐसे और लोगों से भगवान को रक्षा बचाना करे है, हमारी। सबसे पहले भगवान को बचाना है आपके नेताओं से। मैं ये बोल रहा हूं कि पुलिस स्टेशन में राजनाथ सिंह जी के टाइम में इसी विकास दुबे ने हत्या की थी और उसकी गवाही नहीं मिली थी, तब किसने बचाया था? आज 2017 में 2 साल जेल में रहा। वरद हस्त था, क्यों अचानक सारे 2 सबूत साल मिटाए जा जेल रहे में हैं? हमारे क्यों शासन में उनके था। घर को, उनके कंप्यूटर को, उनके लैपटॉप को, सबको तहस नहस कर दिया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? ये तो, इस पे तो सीबीआई इंक्वायरी बहुत शीघ्र होनी चाहिए। लेकिन एक जांच उन्होंने बिठाई ना कि एक रिटायर्ड जज उसमें इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक रिटायर्ड जज क्या क्या करेंगे, जबकि उनके घर का उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर, उनका मोबाइल सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसको बचाने के लिए किया गया? यही तो कांग्रेस पार्टी जानना चाह रही है कि किसको बचाने के लिए किया गया? एक कहते हैं कि ये जो है किसको जा रहा है? साजिश बनाई गई है उसे बचाने की। जब हम उसे पकड़ते हैं और वहां पकड़ती है पुलिस मध्य प्रदेश में, ये कहते हैं सरकार का नाटक है, और जब वो उसका काउंटर उत्तर बनना प्रदेश के चाहिए, अपराधी को मध्य प्रदेश में पुलिस पहुंचती है पकड़ते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में नाटक है। जबकि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर थी। अगर हम फिर मध्य प्रदेश में पहुंच जाओ, पकड़ती है उत्तर प्रदेश के जब हम अपराधी काउंटर को, करेंगे और आप कह रहे हैं कि विपक्ष कहता है? अरे 2 मुँहे लोग, इन्हीं लोगों ने विकास आप जैसी भाषा आपको आती है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जवाब देना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ऊपर काम है उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। अजय जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। तारिक भाई जी हैं। हाँ, भार्गव जी, शॉर्ट में आप प्रतिक्रिया दीजिए। सुनने नहीं गई थी। राजेश भाई, अगर ये अशोक जी चुप हो जाए तो मैं बात करूं तो कोई तो चिल्लाएंगे, कुछ करना तो है नहीं इनको। नहीं, आप बहुत करने वाले, यही अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अरे अशोक पांडे जी सुने भाई, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए भाई, इतना गर्माहट ठीक नहीं है। सुने, अच्छा हम आपसे ये जानना चाह रहे पांडे जी, आप हमको ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, हम भी मानते हैं, हमने कब नहीं माना, विपक्ष कब नहीं माना योगी आदित्यनाथ जी को, हम भी कहते हैं महाराज जी हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। चलिए हम आपकी बात रखते हैं, उत्तर प्रदेश का शासन बहुत चुस्त और दुरुस्त, पुलिस प्रशासन बिल्कुल इतना दुरुस्त कि उसके आगे जो पत्ता भी नहीं हिल सकता। पुलिस के पत्ता हिले तो हिले, नहीं पत्ता रुक जाएगा। अब हमसे आपसे जानना चाहते हैं, विकास दुबे 2 जुलाई को कांड होता है, 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई को अगर मध्य प्रदेश में जाता, वो कहां कहां जाता? देखिए, विकास दुबे उत्तर प्रदेश में उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती। सर ये चर्चा हम कर चुके हैं। ये सवाल तमाम पूछे जा चुके हैं। ये लोग कहां बच रहे हैं उसको समझिए। देखिए, विकास दुबे को ये लोग पकड़ नहीं पाए, उसने सिलेंडर अपने आप को आत्मसमर्पण किया। अब रही बात, हम ये नहीं कहते वो आतंकवादी, आतंकवादी, हिस्ट्री सीटर, जो भी कह लो उसके लिए कम है, विपक्ष कभी उसका समर्थन नहीं करता है। लेकिन राजेश भाई, समर्थन कहां है? अगर उसने आत्मसमर्पण किया था, उसे भारतीय संविधान के दायरे में लाते, गिरफ्तार करके उसकी सारी जानकारी ली जाती। अभी आपके माध्यम से कुछ नेताओं के नाम आए हैं, भगवती प्रसाद सागर, जो कि एटीएफ पुलिस के सामने वीडियो फुटेज है। अरे अखिलेश यादव का नाम आया है, पांडे जी सुन लो, मायावती का नाम भगवती आया है, प्रसाद सागर जी, अभिजीत राजा राम अनिल पाल शुक्ला का नाम आया है, प्रतिभा शुक्ला जी और बीजेपी उसने के तो सांसद याद देवेंद्र सिंह जी कहा भोले। कि मायावती की मुझे बहुत कटियार है, मानते हैं। राजेश
कमल है। मैं बहुजन हमसे समाज बताइए, पार्टी ये में नाम आने के अध्यापक बाद हूं। उत्तर प्रदेश सरकार उसकी ने पत्नी इनके नाम एक कार्रवाई क्यों नहीं की? समाजवादी ठीक है, इसका जवाब लेंगे, ठीक है। पंचायत की ठीक, ठीक। सदस्य और होती शर्मा है। जी हाँ। और चौधरी उसकी जी के पत्नी ऊपर 20,000 की आजीवन सदस्य है। हाँ। उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी की सदस्य है। उसकी माँ कहती है वो समाजवादी पार्टी में थे। भारतीय एक जनता पार्टी गुंडों के की विधायक पार्टी वाले लोग अपने हमको विधायकों है। को, अपने सांसदों को हाँ। बताने का काम करें। एक सेकंड, तारिक भाई आपके पास आ रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। तारिक जी, पहले एनकाउंटर पे गिरफ्तारी पे सवाल उठे थे कि गिरफ्तारी कैसे हुई, फिर गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई उसको लेकर उठे, फिर एनकाउंटर पे सवाल उठे, लेकिन अब अपराधी की जात पे क्यों सर सवाल उठ रहा है? उसको आधार बना के पूरे ब्राह्मण समाज को क्यों ये बताया जा रहा है कि आप भयभीत हैं, उनको डराया जा रहा है, सरकार को इस मुद्दे पे घेरा जा रहा है? मैं शुरू से पूरी बात का पूरा बात बताता हूँ। हाँ। गिरफ्तारी पे सवाल ये उठा कि वो कह रहे हम गिरफ्तार हुए, हाँ। हमने गिरफ्तार किया, और जबकि साफ दिख रहा था कि वहां के गार्ड के सामने इसने आत्मसमर्पण किया। हाँ। दूसरा, इनके एनकाउंटर पर सवाल इसलिए उठ रहा था हाँ। कि आप लोग खुद देख रहे थे, आप लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे और अचानक आप लोगों को रोक दिया गया और 10 ही मिनट के बाद गाड़ी पलट भी गई और वहां पे वो लंगड़ा आदमी, वो उसने सिर्फ सीओ साहब का पैर इसलिए काटा, माफ कीजिएगा कहना पड़ रहा है, पैर सिर्फ इसलिए काटा कि सीओ साहब उसको लंगड़ा लंगड़ा कहते थे। तो उसने उस लंगड़े आदमी को दौड़ने में परेशानी नहीं होगी, वो घेर के लोगों को मारता था, अकेले कभी नहीं मारता था। वो अकेले पिस्टल से AK-47 का मुकाबला करेगा, ये मेरे समझ से परे है और कोई भी समझदार आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो सवाल इसलिए उठ रहा है। अब रही मायावती जी के बयान की बात। हाँ। मायावती जी का एक फाइनेंसर कम हो गया है, उनको करोड़ों रुपए का चंदा देने वाला कम हो गया है। ये तकलीफ है मायावती जी को। या ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद और मुस्लिमवाद की बात कम है। हाँ। यहाँ पे सीधे सीधे उनको चंदा देने वाला वो कम हो गया, जो उनको सबसे प्रिय था, जो उनको पैसा देता है वो उनका सबसे प्रिय साथी होता है, उसके घर तक वो चली जाएंगी, ये बात तय है। यहाँ पे जाति के लेकर कुछ नहीं कहा है। हाँ। यहाँ पे जाति का नाम जबरदस्ती डाला है उस आतंकवादी के साथ। हाँ। आतंकवादी की न जात होती है, ना धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है। बिल्कुल। उसका धर्म ईमान जात सब पैसा होता है। हाँ। वही मायावती जी के साथ है, उनका धर्म ईमान ठीक जात है। सब पैसा है। हाँ। तो जो उनको पैसा देगा वो उनका सबसे प्रिय नेता है। हाँ। और वो उनका सबसे प्रिय साथी है, उसके लिए कुछ भी कर सकते अजय हैं। शर्मा, ये जो जाति को आधार बना के अब ट्वीट किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, इसे कैसे देखते हैं? इसके क्या सियासी मायने हैं और क्यों ये डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है? देखिए विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस तरह की बातें सुनने के लिए आई। मेरे पास भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें सिलसिलेवार बताया गया कि योगी सरकार में इतने ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया या उनको जबरन किसी केस में फंसा दिया गया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। और ये विकास दुबे से लेकर अब तक का ये है और ये ठाकुरों का ऐसा चल रहा है। हाँ। सर, मैं विकास दुबे को तो ब्राह्मण मानता नहीं हूँ। मैं अपनी बात कह लूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपनी वो बात नाम कह तक लूं, ब्राह्मण तारिक साहब, जरूर था, तारिक साहब, लेकिन मैं अपनी रावण बात से कह कम दूं। नहीं था, रावण भी ब्राह्मण था। तारिक साहब मैं अपनी बात कह दूं। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन रावण को हम अरे लोग तारिक समझते साहब नहीं। मैं अपनी बात कह दूं। नहीं, बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। एक बात मैंने कही आपके जी साथ जी जी साथ। जी। तो एक्चुअल में क्या है, मायावती की जो राजनीति है वो हमेशा कास्ट के ऊपर रही है। मायावती ने बीच में एक नारा भी दिया था, तिलक तराजू और तलवार। हाँ। ठीक है, तो वो तो हमेशा से जो है इस तरह की राजनीति करती आई है। और विकास दुबे जो है बीएसपी के अंदर 10 साल रहे, 20 में 10 साल गुजारे। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिसको उन्होंने अपना घर बताया कि घर जैसा है, मैं बीएसपी को छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों जाऊंगा। अब यहाँ पर मायावती को लगता है, या हम यूँ कहें कि जो कास्टिज्म की राजनीति करते हैं उनको ये लगता है कि यार इस मुद्दे को उछालकर जो जो लोग ब्राह्मणों के अपराध की दुनिया में होंगे या जो असुरक्षित महसूस करते हैं, किसी भी प्रताड़ित हुए हैं, उनको उकसाया जाए, भड़काया जाए और जिससे कि जो है राजनीतिक गोटियां सेट की जा सके और उनको एक तरफ किया जाए। जैसे अब ध्रुवीकरण की बात कह सकते हैं, भड़काने वाली बात कह सकते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक समान है, एक बराबर है, सभी का एक ही धर्म है, सत्ता का सुख, सभी का एक ही रंग है, सत्ता का सुख। तुम ये हम इतनी बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, एक ही बात होती है, तू मेरी पोल खोल, मैं तेरी पोल खोलूं। हाँ। अभी जैसे विकास दुबे ने संतोष कुमार शुक्ला की हत्या की थाने में घुसकर, हाँ। किस सन की बात है। अब जब वो जेल गया तो कैसे बाहर निकला, कैसे बाहर आया, किसकी सरकार थी उस वक्त,
किसने उसको संरक्षण दिया? हाँ। और जो फोटो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ, हाँ। जिसको भी अरेस्ट करके लाया जा रहा है, वो भी साथी था शुक्ला की हत्या में। हाँ। तो सभी पार्टियां एक जैसी हैं, एक बराबर हैं। मायावती ने आग लगा दी कि साहब इसके ऊपर विवाद होना चाहिए, एक बहस होनी चाहिए, और जिसकी वजह से लोग जो है एक तरफ ध्रुवीकरण हो जाए, एक तरफ लामबंद हो जाए कि सब ब्राह्मण असुरक्षित है। मैं सवाल पूछता हूं, देवेंद्र कुमार मिश्रा क्या ब्राह्मण नहीं थे सीओ? हाँ। विनय कुमार तिवारी जिनकी संलिप्तता पाई गई, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? तो ये ब्राह्मण बनाम, बिल्कुल मरने वाले की आप जात देख रहे हैं, जो शहीद हुआ उसकी भी देखिए ना। दिनेश दुबे केबल कारोबारी क्या ब्राह्मण नहीं थे? हाँ। जिनके जो स्कूल के पांडे साहब प्रबंधक थे, जिनकी हत्या हुई, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? ठीक। तो ऐसा इसको जातिवाद में ना लपेटे, हाँ। इसको सीधे सीधे देखें हाँ। कि एक प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की। अब दूसरा जवाब है जो एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठ रहा है, मैं उस पर पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से अपराधी हैं जो ऑपरेशन क्लीन में इनका नाम है मुख्तार अंसारी, क्या वो सांसद नहीं है? कितना क्या हो गया? शाहबुद्दीन का क्या बिगाड़ लिया आपने? क्या कौन से राज गुलवा लिए आपने? क्या जान लिया? किसके खिलाफ कार्रवाई कर लिया आपने? देखिए, अगर एनकाउंटर पे सवाल है, उसकी जांच होगी, पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी जांचें हो सकती हैं, होती हैं। हाँ। लेकिन जो उस वक्त पुलिस को सही लगा, भाग रहा था, क्या कर रहा था, हमें नहीं पता, लेकिन लोगों को लगता है कि यही सही तरीका था, एनकाउंटर कर दिया, मार दिया। हम अगर उस रेप वाले मामले से उठाएं इस मामले को, जब पुलिस ने एनकाउंटर किया, लेकिन अजय भाई अगर ठोक देंगे, ठीक, जो नीति है ठोक देंगे वाली नीति को, अगर वो राजनीतिक सक्षम में चला जाता, राजनीतिक सक्षम चला जाता, अगर यही परंपरा ठोकने वाली आगे बढ़ती रहेगी तो जेल में बैठ के चुनाव लड़ता, चाहे निर्दलीय लड़ता, कैसे लड़ता, राजनीति में आ जाता। तो जो लोग जो है उसको मारना चाहते हैं, एनकाउंटर करना चाहते हैं, सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, वो उसकी सुरक्षा में लग जाते। कौन जिम्मेदार होता उस बात का? बताइए मुझे, कितने ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो सांसद बने घूम रहे हैं? कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए उस वक्त जो सही था वो हुआ, एक अपराधी का अंत जरूरी था, हो गया, लेकिन सही था गलत था वो जांच का विषय है, जांच होगी। ठीक है विघ्नेश झा, क्यों इस पे हम अब राजनीति को लेके इस तरीके की जात को आधार बना के राजनीति कर रहे हैं, या विपक्ष इस पे सियासत कर रहे हैं, आरोप लगा रहा है? एक अपराधी था, मारा गया, हाँ उस पे सवाल उठ सकता है कि भाई एनकाउंटर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या वो सही था गलत था, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो सकती है, दूसरे तरीके के सवाल उठ सकते हैं। लेकिन मायावती जैसे कह रही है, आप भी, प्रियंका गांधी ने भी कई ट्वीट किए हैं, राहुल गांधी ने भी कहे हैं, पार्टी का कई स्टैंड रहा है, तो इस पे हम क्यों अपराधियों की जात पात देख के तय करें कि उनका जो दूसरा पूरा संगठन है, मजहब है, उसको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये एक जो नियत दिख रही है उस नियत पे सवाल उठ रहा है, ना कि जात पे। क्योंकि सोनभद्र में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, हुआ था, तो प्रियंका जी वहां भी गई थी और उन्होंने आदिवासियों और दलितों का मुद्दा भी उठाया था। जाति, अब ऐसा तो नहीं है कि जाति विहीन समाज है, लेकिन जाति का उतना ही औचित्य है कि हर जाति, हर धर्म के लोगों का यहाँ पे इस भारतीय समाज में बराबर स्थान है और सबको जगह मिलनी चाहिए। यहां सवाल फाइनली उठ रहे हैं तो उन तरीकों पे ही उठ रहे हैं, जैसा कि अजय जी ने कहा या फिर दयाराम जी ने कहा कि एक इंसान जब भागता है तो गोली उसके पीठ में लगती है, ना कि सीने में। एक इंसान जो कि जिसके पांव में स्टील लगी हुई है, वो कैसे भागेगा, क्यों भागेगा, हथकड़ी हाथ में होगी। तो ये, लेकिन उसका जवाब ये भी तो था ना कि सीने पे गोली लगी है तो वो भी भाग नहीं रहा था ना, वो भी तो पलट के गोलियां चला रहा था, और जब आप गोली चलाते हैं तो आपको सामने आना पड़ेगा। एक जवाब ये भी दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है। चलिए, वो पलट के गोली चला रहा था। नहीं, अजय भाई, मैं आज फिर आपके माध्यम से लोगों से जानना चाहता हूँ, विकास दुबे कोई बकरी का बच्चा था? आप बकरी का बच्चा पकड़ने गए थे क्या? आपको पता नहीं वो 10 पुलिस वालों का हत्यारा है? पीछे कितने इसने काम कर रखा है, जानकारी नहीं है? जब मध्य प्रदेश से आप लेके आ रहे थे तो हाथ में भैया हथकड़ी नहीं होनी चाहिए क्या? आप उसको रस्सी से बांध के लेके चल रहे थे क्या? अरे जो लेकर आ रहा है उस अफसर के बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है, वो हथकड़ी लगाएगा या नहीं लगाएगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले, हथकड़ी लगेगी या नहीं लगेगी? सर भाई, जब घटना हो गई है तब ये सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल, अगर हथकड़ी लगा दी होती तब भी कहते हैं साहब अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आपने हथकड़ी लगा दी इसको, अभी तो मार दिया। पुलिस तो जो करेगी, सिस्टम जो करेगा, उसमें सवाल उठ नहीं है। अजय जी, अभी तो हत्या हो चुकी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर विपक्ष यहाँ पे सवाल ना उठाए, इसका मतलब सरकार मनमानी करेगी। अरे सार्थक सवाल
उठाइए, सार्थक सवाल उठाइए, सार्थक सवाल उठाइए। आपके सवाल सार्थक नहीं है, बेकार है, अनुचित है। कांग्रेस सवाल उठाती है, मेरी समझ में आता है, सभा सवाल उठाती है, मेरी समझ में आता है। आप तो पार्टी से बाहर निकले हुए लोग हैं, आप तो हमेशा गलती बोलेंगे। अभी आपको बीजेपी में शामिल किया जाए, कब दिया जाए, अभी आप सिर्फ लगाना शुरू कर देंगे, इसलिए आपकी हर बात, हर आरोप बेकार है। आपका 5 रात भर पार्टी के साथ बता रहे हैं ये लोग जो उसने वीडियो फुटेज में, अरे पुरानी बातों को, फायदा जुगाली कर रहे हैं सरकार को। सही बात बोलिए। सरकार मेरी कुर्सी ना चली जाए, सरकार ने क्या किया रास्ते में आकर के आडंबर का काम। अरे भाई इनको सारे सबूत पता नहीं, सबूत पता नहीं किसको बता रही थी सरकार, पूछिए के बाद नाम बताएंगे सबूत के साथ। सरकार इनको बचा रही थी, देखिए गाड़ी तो आप बताइए, अगर गाय भैंस आ गई, क्या जरूरी विकास दुबे की ही क्या पलटेगी? जो गाड़ी पलटी है उसमें स्क्रैच नहीं है, उसको जांच करके देख लीजिए, उसे घसीटा गया जबरदस्ती। मैं कहता हूं गाय भैंस आ जाती है, उससे टक्कर होगा तो सीधा अशोक जी की आवाज दीजिए, अशोक जी की आवाज उठाइए, अशोक जी की आवाज नहीं आ रही। ये इनका मनगढ़ंत कहानी है, इन्होंने सरकारी हत्या करवाया है। अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आप कुछ कह रहे हैं और सवाल आप ही पे उठ रहे हैं एनकाउंटर के तरीके पे, और उसके बाद जो सियासत हो रही है उसके लिए भी। कोई भी अपराधी होगा उसकी हम आरती नहीं उतारेंगे। जिस तरह से ये लोग अपराध को महिमा मंडित कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन ये अब वही कानून लोग भी हैं नहीं है। जिनका विकास लखनऊ का लखनऊ कानून भी नहीं है, झूठ सजा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री थे, उसका क्या बुरा यादव का भी नाम था। आप कानून तुम्हारे चलते विकास उत्तर प्रदेश में पनपा है, लेकिन योगी का राज रहेगा, कोई विकास नहीं आएगा। और कोई भी पार्टी किसी गुंडों को संरक्षण नहीं दे पाएगी। नहीं सर, वो ठीक है कि कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, लेकिन 3 साल में क्या हुआ ये भी सवाल आप पे उठ रहे हैं कि 3 साल की जो अब तक का कार्यकाल 3 से ज्यादा हो गया। देखिए 2 मार्च सुन लीजिए, 2 जुलाई हमारी पुलिस 14 देशों के जो गई थी विकास दुबे के घर और टकराइल की कथा सुनने नहीं गई थी। विकास के पास कुछ कराने के लिए लगाने के लिए गई थी। हाउसेस हैं, विकास के बहुत सारे दरोगा ने इस तरह से अपने साथियों की हत्या कराई, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन विकास दुबे का हमने विनाश किया, इस पर विपक्ष को ताली बजानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है ये विपक्ष अपना दिखता था, यही विपक्ष है जो सरकार पे अरे विपक्ष पे बोलते रहते हैं। विकास अरे पांडे जी आप तो कोलोनियल बिकवाइए अभी। तारिक भाई अतीक अहमद को कानून नहीं इस पूरे घटनाक्रम में हमने ये चीज देखी कि संरक्षण विकास दुबे को था, वो राजनीतिक संरक्षण भी था, वो कानूनी संरक्षण भी था, और विकास दुबे की हत्या के बाद, एनकाउंटर के बाद काफी सारे जो राज हैं वो दफन हो चुके हैं। एक सेकंड अशोक पांडे जी सुनिए, तो जो एनकाउंटर हुआ उसके साथ कई जो रास्ते वो भी दफन हो चुके हैं। तो क्या ये जो विकास दुबे, चूंकि ये जंगल है और जंगल का छोटा पेड़ था विकास दुबे, अभी बरगद के पेड़ जो हैं वो बाकी हैं, क्या उस तक हम पहुंच पाएंगे ये उम्मीद करें? और क्या आप लोग मिलकर कोई इस तरह का मुहिम चलाएंगे या एक दूसरे को घेरते रहेंगे? कि बिल्कुल हम लोग। तारिक भाई से मेरा सवाल है, अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी सवाल है मेरे मन में कि आपने कहा कि मिलकर कुछ समस्या हम लोग उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करेंगे। अरे भाई पांडे जी, हम उत्तर प्रदेश में 114 काउंटर हमने किया,
तो हर काउंटर पे मुलायम सिंह की यानी पार्टी चिल्लाने कि लगी। कानून भी आप, जज भी आप, गवाह भी आप, सजा देने वाले भी आप, जल्लाद भी आप, किस तरह से कानून, किस तरह से गुंडागर्दी खत्म करेंगे? किसी मासूम के घर की कुर्की करवा लेंगे और किसी को मध्य प्रदेश भेज देंगे। क्योंकि अपराधियों की पार्टी है। विकास दुबे अलग अलग हो गए। मुलायम सिंह यादव गायत्री प्रजापति के साथ अपने बेटे को छोड़ने को तैयार थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कहानियों से आप इन चीजों को कैसे ढकेंगे? कैसे ही होते हैं, कहानियों के माध्यम से कैसे ढकेंगे? फिलहाल तो आपको अपने बरगद ढूंढने हैं, वो बरगद जिन्होंने अब अखिलेश यादव को छोड़ने को तैयार है। इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी? कानपुर में बच्चियों के साथ, कानपुर में संरक्षण गृह में जो बच्चियों के साथ मामला हुआ, जो जांच होनी चाहिए, आज तक इनकी सरकार ने नहीं ठीक है, करी। ठीक है, इनको तारिक भाई, बचाने का आपकी काम बात ये लोग कीजिए। काम कर रहे हैं। ये कहते हैं हम जो है सबके साथ काम करेंगे। भाई, आपके देश की सरकार आज तक उत्तर प्रदेश ठीक है। में किसी की नहीं चली। भाषण नहीं ठीक है। जाएंगे। हाँ। हमारे यहाँ गायत्री प्रजापति नहीं है बलात्कारी। सुरा सुंदरी नाम मत गिनाइए, सोनभद्र के आदिवासियों से लेकर के सीधी सी कहानी और अब तक सोनभद्र के आदिवासियों का जब आया मामला तो लोकपति की जमीन सामने आई। राजेश पति ललितेश पति ने जो जमीन कब्जा किया था वो भी सामने आया। क्या इनके आप पता लगा लीजिए। ये इन कांग्रेसियों ने वहाँ हजारों जज भी आप, कानून भी आप, जल्लाद भी आप, सब कुछ आप जो बोले वही सच है। कोई ना इंक्वायरी हो, ना कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो। भाई, कोर्ट भी पूछ रही है कि कुर्की का आदेश किस कानून के तहत दिया, पहले वो तो बताइए। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी की ब्राह्मण लड़की का किडनैप हुआ था, उसकी भी इंक्वायरी करवा लो पांडे जी। किसने उठाया था गोरखपुर? भाई हम तो सारी इंक्वायरी कराएंगे। चाहे हम जब किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी दुखी हो जाती है। हम किसी अपराधी का काउंटर करते हैं तो सपा बसपा दुखी हो जाती है। लेकिन हम किसी अपराधी की आरती नहीं उतारेंगे। उसकी जहां जगह है आपको सोशल एक्टिविस्टों में, डॉक्टरों में अपराधी दिखता है। जब सरकारी सब कुछ है, सबसे ऊपर है, कानून को तो मानेंगे, उसके दायरे में रह के होगा या ठोक देंगे? ठोक देंगे। ये कानून के दायरे में ही हुआ है। ठोकू सरकार, इसकी जांच होगी। इसका जिसकी जांच विपक्ष नहीं करेगा। हाँ, ठीक है अजय भाई, ये तुरंत हो जाएंगे सब। हमने देखा कि क्या ये जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, क्या इसके साथ वो सारे तमाम जो राज थे विकास दुबे के साथ वो दफन हो गए? क्या बड़े बरगद तक हम पहुंच पाएंगे छोटे मोटे पेड़ों की कुर्बानी देके? क्योंकि वो गद्दार जो सिस्टम के भीतर हैं, जिन्होंने मुखबरी की थी, पुलिस के वहां रेड की, वो तो अब भी हैं। वो तो ऐसे और विकास पैदा करेंगे और बनाएंगे। देखिए सिस्टम के अंदर जितने भी ऐसे गद्दार हैं या करप्टेड लोग हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग ना बमुश्किल ही बाहर आ पाएंगे। जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिया, विकास को विकास दुबे बनाया, एक गैंगस्टर डॉन बनाया, मैं समझता हूं कि उनके नाम भी बमुश्किल बाहर आ पाएंगे। छोटे मोटे लोगों की और बलि दी जाएगी। अभी ऐसा होगा, हो सकता है, चाहे वो राजनीति में हो, कैसे भी छोटे मोटे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अब रही बात जांच की, जांच करेगा कौन? उन्हीं के बीच के लोग करेंगे ना। हाँ। तो जांच की रिपोर्ट के ऊपर क्या उस पर भी सवाल या निशान है, संदेह है, वो सही होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो अभी कहा कि हमने एनकाउंटर किए या इतने लोगों को मार दिया, मैंने इसीलिए वो जो बेंगलोर वाला ही था ना, बलात्कार वाला मामला, जिसमें पुलिस ने एनकाउंटर किया था, बेंगलोर वाला बलात्कार वाला मामले में पुलिस ने के जब एनकाउंटर किया तो लोगों ने बड़ी फूलों की बरसात की। वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, फौरी तौर पे लगा कि साहब ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। वहां से लेकर हम विकास दुबे तक देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि न्याय अब सड़क पर मिलेगा और गोली से मिलेगा।
यानी कि इस देश के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान लग गया कि इसकी जरूरत नहीं है, पे हियरिंग नहीं होगी। ये सबसे लचर और खराब व्यवस्था है। इससे अलग हटकर पुलिस ही अब कानून है, पुलिस सड़क पे ही न्याय कर देगी और वहीं पर ठोक देगी। एग्जैक्टली यही मैं भी बोल तो ये जो सिस्टम है इसको रोकना होगा, क्योंकि हमें अपने जुडिशरी सिस्टम को बचाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस जो है अराजक हो सकती है, क्योंकि आगे चल के अजय भाई, क्योंकि एनकाउंटर के जो मायने हैं वो भी बदल जाते हैं। क्योंकि ये एनकाउंटर एक ऐसा था जिसमें एक रात पहले ही लोगों को पता था, लोगों ने पहले और उस आईपीएस रही बात यूपी की राजनीति की, कांग्रेस के बाद जब सपा बसपा और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राज किया है, कास्टिज्म ही हुआ है। चाहे मैं मंडल कमंडल की राजनीति की बात करूं कि तो आप ये देखिए कैसे निकल कर आए मायावती, काशीराम और मुलायम सिंह यादव राजनीति के अंदर बाहर निकल कर आए। उत्तर प्रदेश जो है कास्ट जातिवाद की राजनीति में उधारी चला गया। कभी मायावती अलग तरह की राजनीति करती है, मुलायम सिंह अलग तरह की राजनीति करती है। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। और मैं कह रहा हूं आज तक कांग्रेस ने कभी जातिवाद का कार्ड नहीं खेला, बिल्कुल नहीं कभी भी। तो आप जो है कि जातिवाद की राजनीति करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। मायावती का तो जो राजनीतिक जो सफर है या उनकी जो राजनीति की नाव वो डूबती हुई डगमगाती दिखाई दे रही है। आप पिछले 2-3 इलेक्शन उठाकर देख लीजिए क्या स्थिति है उनकी वहां पर। और रही बात, अगर आप कह रहे हैं वो खबर भी लोग में तैर रही है, जब वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंचे थे, खेतों साइकिलों से चलकर, और चौधरी चरण सिंह ने जान बचाई थी, उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया था। तो इसलिए आप जो है इस तरह की राजनीति ना करें, एक हेल्दी राजनीति करें और जो कास्टिज्म की राजनीति से दूर हटकर विकास की बात करें, लोगों के वेलफेयर की बात करें, क्या हो सकता है। और अपराधियों का राजनीतिकरण ना करें, उनको राजनीति और जाति के एंगल से बिल्कुल ना देखें। वो अपराधी था, उसका खात्मा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हुआ उस पर सवालिया निशान है, उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो देश का जुडिशरी सिस्टम खतरे में है। फिर अशोक पांडे, क्या इस एनकाउंटर ने बहुत सारे राज को छुपा लिया? क्या जो सवाल उठने थे, अभी चूंकि उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी हम ये उम्मीद करें कि बड़ी मछलियों तक पहुंचा जाएगा और वो गद्दार देश के जिन्होंने जो पुलिस विभाग में है, जिन्होंने सूचना दी थी दबिश की, क्या उन तक पहुंच पाएंगे? जी, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इसकी जांच हो रही है और जी निश्चित तौर पे जिनसे उनका संबंध रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का जो आदमी जिन आदमियों ने इस तरह का अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है, अपने साथियों को मरवाने का काम किया है, वो जेल के शिकंजे में है, उनसे पूछताछ हो रही है। पूरे सिस्टम को सही करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ही 114 लोगों का 14 अपराधियों का काउंटर किया। हमारे राज्य में ही अपराधी यहाँ पर अपने पंपलेट लगा के थाने के अंदर जाता है कि हमें बचा लीजिए, मारिए मत। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पांडे जी बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, आप रटाया बात रख लेते हैं। राजेश जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। पांडे जी सुनिए भाई, पांडे जी अरे पानी पीजिए भाई, सुनिए आपकी बारी आएगी। पांडे जी बेटे को भगाने लगे। अरे पांडे जी सुनो भाई, पानी वानी पीजिए, हमको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बिल्कुल बोलने, विपक्ष का काम थोड़ा बोलने दीजिए, हमको पता आप विपक्ष को दबाते हैं। दूसरी बात देखिए राजेश भाई, ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में अपराधी का यही होगा, या तो वो जेल होगा या तो ऊपर होता। हम विपक्ष कभी इस पे ये नहीं कह रहा कि ठीक है कानून का राज होना चाहिए, लेकिन जब कानून में ही दरार आ जाए तब विपक्ष उस पर बात करता। कैसे? ये कह रहे जो भी अपराधी होगा उस पर होगा। आप बताइए, विकास दुबे को जो विकास इतना बड़ा विकास किया वो अकेले कर लिया क्या? उसके सह के नीचे हम फिर बता रहे पांडे जी, अरे पांडे जी सुनो भाई, पांडे जी सुन लो आपकी बात, जैसे नेताओं ने कराया। अरे पांडे जी सुनो भाई, आप कह लेना, मैं नहीं बोलूंगा। फैसला क्यों सुनाते हैं? देखिए भगवती प्रसाद सागर जी का जो नाम है, संविधान को भी मानना शुरू कीजिए। प्रसाद सागर, ये वही सागर जी विधायक जी हैं। जब उस थाने की बात हो रही है, उनकी गिरफ्तारी थी, तो यही भगवती सागर और आपके अभिजीत सांगा जी अपने लोगों को लेके 3-4 हजार लोगों को लेकर के उसकी गिरफ्तारी ना हो, न्यायालय तहसील तक इन्होंने प्रदर्शन किया था। यही भगवती प्रसाद अभिजीत सांगा जी हैं।
इनके ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। साथ में अनिल शुक्ला वारसी जी हैं, अब देखिए प्रतिभा शुक्ला जी हैं, जो बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानती है, और संविधान के दायरे में रह करके सुप्रीम कोर्ट को मानती है, या आपके क्या नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट को मानती है, तो कोर्ट भी तो पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, उसको सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अगर उसके चोट से चोट मिले, विनय तिवारी से, चौधरी से, शर्मा से, आपने जेल में डाल दिया। लेकिन जो अताताई मारा गया, आपने सरकारी हत्या कराई, जिनका नाम वीडियो में बकायदे उसने एटीएस के सामने रखा, उन पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? विपक्ष इसकी मांग कर रही है। मैं जातिवाद का मांग नहीं करता हूं। ठीक है, आप जवाब ले वो जाति का नहीं होता। अगर जाति का होता तो यही विकास तिवारी देख लीजिए 2000 में किन किन का किया है, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मारा है। मैं कहता जो अताताई आतंकवादी होता वो जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर विकास दुबे का आपने सरकारी हत्या करवाया तो क्यों करवाया? उसको संविधान के दायरे में लाते, उसको बकायदे फांसी होती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अशोक पांडे जी। आपको बता दें कि जब हमने वहां गिरफ्तार पुलिस ने किया, अरे भैया गिरफ्तार नहीं किया, आत्मसमर्पण किया भाई। पहले थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन करिए, तो अशोक पांडे जी ज्ञानवर्धन करिए। उसको गिरफ्तार करना होगा तो उत्तर प्रदेश में कर लेगी। करके चले आए। यदि गिरफ्तार करना होता तो उत्तर प्रदेश में हो चुका होता। हकीकत यही है कि विकास दुबे जैसा अपराधी, आप डॉक्टरों को गिरफ्तार करते हैं, सोशल एक्टिविस्टों को करते हैं, और जिन लोगों से संबंध अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। जांच कराएंगे, वो भी जेल में जाएंगे। ये हमारे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ का इंतजाम रहा है, हम इनको नहीं बताएंगे, लेकिन हम उनके तक पहुंच पाएंगे। उसको एनकाउंटर कर दिया। अब रहा विकास को इसलिए मार दिया गया कि भाजपा के लोगों का नाम खत्म हो जाए। तारिक भाई, आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह के अपराधी फले फूले हैं, और आज जब उनका एनकाउंटर हो रहा है तो हम पे सवाल उठ रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? ये अशोक पांडे जी ने अभी जिक्र किया इस बात का। अशोक पांडे जी की बात और किसी की हवा में उड़ा दी जाती है। अशोक पांडे बिल्कुल पैदल है, दिमाग से चले हुए आदमी, उनकी बात छोड़िए। आपको जब पीपी सिंह मुख्यमंत्री, तारिक भाई इस तरह की बात नहीं, आप सब सम्माननीय मेहमान है मेरे, और किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। गलत बात तारिक भाई। मेन मुद्दे की बात पे आइए। मेन मुद्दे की बात पे आइए। ये अगर निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो जे रविंद्र गौड़ जैसे फर्जी एनकाउंटर करने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर कोर्ट परमिशन मांग रही है मुकदमा चलाने का, उस आदमी से जांच क्यों करवा रहे हैं? ये तो पहले ही संदिग्ध है। ये जांच इस तरह से होती है। एक क्रिमिनल एसएसपी, एक क्रिमिनल आईपीएस से ही आप एक क्राइम की जांच करा रहे जिस क्राइम में वो खुद इन्वॉल्व है। ऐसे ही इन्होंने अनंत देव को दे दिया जांच करने के लिए एज अ डीआईजी एसटीएफ, जबकि वो खुद उसके बहुत बड़े पैरोकार और बहुत बड़े शुभचिंतक और बहुत ज्यादा फाइनेंसर से दोस्ती, और कैसी दोस्ती ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शायद इसीलिए करवा रहे हैं, आगे ट्रांसफर करना पड़ा। ये तो जे रविंद्र गौड़ का क्या कहानी है? विघ्नेश, उन्नाव में जो पत्रकार है हमारे मणि त्रिपाठी पर इल्जाम लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, मतलब क्या तारिक अहमद मुख्यमंत्री है? उठाता है। हम कहते विकास दुबे का ठीक है, रामनाम सत्य हो गया, मुख्यमंत्री की बात करें, अपनी सरकार की बात करें। जो पत्रकार के ऊपर हत्या, जिसने गोली मारी, वो आज अपराधी कहाँ है? उसको 5 साल जेल में क्या कार्रवाई हुई? बताइए ना। ये लोग प्रियंका ने भी ये ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने भी ये ट्वीट किया था कि अपराध और उसका संरक्षण, यानी जो अपराधी है उसका तो अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या? अंत ही अभी नहीं, जो संरक्षण देने वाले हैं उसका क्या? उसका सवाल उठाया। तभी है कि कहीं ये जल्दबाजी में इस बात की कोशिश तो नहीं थी कि वो अपराधी किसी का नाम ना उगल दे, अपने रहनुमाओं को कानून के सामने ना ले आए, वो शायद उसे कवर अप करने की जल्दी थी, इसलिए इतनी जल्दी उनका इनकाउंटर किया गया बिना कुछ सोचे समझे। मंत्री का नाम हो सकता है ये, आप सीबीआई जांच करवाइए, पता चले। अजय भाई,
जिस तरीके से एनकाउंटर पे सवाल उठे और सवाल लाजमी भी थे, जिस तरह का वो पूरा फिल्मी घटनाक्रम था, उसको देख के उस पे भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जांच होगी उसमें सामने निकल के आएगा, कोई जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या ये इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि कुछ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए यह एनकाउंटर किया गया या करवाया गया या अनजाने में हुआ या वो भाग रहा था इसलिए हुआ, वो जांच की कड़ियां हैं। लेकिन क्या कुछ अभी भी छुपाया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है? देखिए, इस तरह के संदेह के बादल तो मंडरा रहे हैं वो, और उस पर चर्चा होती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें उस पर भी मैं पहले मैं कह चुका हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल दिए, जो ऑपरेशन क्लीन में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया, फिर मैंने शहाबुद्दीन का भी नाम लिया, राजनीति बनने के बाद हुआ क्या उनके साथ में, और वो आज भी हैं। पुलिस के यहाँ पर मैंने पिछली बार भी कहा था, पुलिस के मनोबल की बात थी। पुलिस के 10 पुलिसकर्मी मारे गए, एक सीओ रैंक का अफसर मारा गया, 2 दरोगा मारे गए, और पुलिस के अंदर एक रोष था, गुस्सा था, आक्रोश, एक नफरत थी। तो अगर उनको ये पता था कि ये अगर सरेंडर करेगा, कोर्ट में जाएगा, हियरिंग चलेंगी, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, और ये बाद में जो है अपने लिए कोई ना कोई संरक्षण या किस तरह की सपोर्ट, ये हेल्प ले सकता है, और ये हो सकता है जो भी हमने संदेह जताया। तो मुझे जो लगता है कि डाउट है, हम इस तरह की बातें कर सकते हैं स्टूडियो में बैठकर कि क्या हुआ होगा। हो सकता है वाकई विकास दुबे ने भागने की कोशिश की हो सकता है उसने पलट के फायर किया हो, उन्होंने चैलेंज किया हो, रोकने की कोशिश की हो, पुलिस के अंदर गुस्सा तो था ही, ठीक है, मार दिया उन्होंने। तो ये जो एनकाउंटर है, इसके ऊपर ये भी एक वजह हो सकती है कि पुलिस ने जो गुस्सा था कि हमारे 10 अधिकारी गए, 10 कर्मी गए हैं, सीओ रैंक का अफसर गया है, मार दो उसको, ये वहां से बच के ना निकल पाए, इसलिए इसको मार दो यहाँ पर। लेकिन उस गुस्से के बीच में कहीं हमने उन अपराधियों को तो नहीं बचा लिया, उन गद्दारों को जो अब भी सिस्टम में है, उन वही चीज है, ये जांच का विषय है, जांच का विषय है, पहलू है, और इसमें इसीलिए सीबीआई जांच की जरूरत है एक जज से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चलिए इस पहलू को मैंने मान लिया कि पुलिस वालों ने रोष था उनमें, तो उसका वो रोष निकल गया। लेकिन उनके घर के लैपटॉप, कंप्यूटर, सबको जो ध्वस्त किया गया, वहां तो सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं जो ये आभास दे रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। तो इसकी सीबीआई जांच बहुत ही आवश्यक है। अशोक जी, सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, तो इस पे आप सहमत है कि हाँ, ये होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए जो सवाल उठ रहे हैं, ताकि उनका जवाब भी मिल जाए विपक्ष को? देखिए, दुखद है कि भी इस तरह के लोग पुलिस के कहने को नहीं मानते, सरकार को कहने को नहीं मानते, पुलिस फर्जी इनकाउंटर की है उसे लोग मानते हैं। भाई अब किसका मानोगे? किससे? चाइना से हम करा ले जांच? मानना हमारे प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैसे मान लेंगे? और ये जान पुलिस नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस का सवाल नहीं हो सकता, सवाल पूछने का अधिकार है। ये लोग सरकार को नहीं मानेंगे, पुलिस के कहने को नहीं मानेंगे, जांच को नहीं मानेंगे, अपराधी जो कहेगा उसी को सच मानेंगे। तो हम किससे कहें? जांच होगी, जो भी अपराधी होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने संरक्षण दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप सरकार में हो, सवाल आप मुसलमान हो, आतंकवादी घोषित कर दो। हाँ, तो अपराधियों की बात मानेंगे कि पुलिस की? 18 कमलेश तिवारी, आप किसकी बात मानेंगे? मंत्री के आवाज विकास दुबे विपक्ष से ही सवाल की, पुलिस की? कमलेश तिवारी को मार करके लोग चले जाते हैं, उस समय भी बाबा की पुलिस घेरती रही कि कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, वो निकल जाता रास्ता, उनके बॉर्डर पे गुजरात पहुंच जाता है। ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस है। आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कितना फ्लॉप है, इसको समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस किसके इशारे पे चल रही है? उत्तर प्रदेश के नेताओं के इशारे पे चल रही है। अगर नेताओं के इशारे पे चलती, कानपुर से विकास दुबे यूपी की पुलिस ने और मध्य प्रदेश में मुझे तो एक संशय का विषय आता है, पुलिस ने संशय का विषय आता है। आप बताइए, एक समय का उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, अगर उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तो उस समय कई लोग ये बता रहे हैं कि विकास दुबे से क्या नाम है, विकास दुबे का जो है नरोत्तम मिश्रा से बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नरोत्तम
गौतम मिश्रा जी जो है अपने माध्यम से अरे आपको इनको अपने क्यों में किया बैठा कि लेते आप हमारे हैं? मध्य प्रदेश में आइए, जातिवादी दलों के आपको मैं संरक्षण दूंगा, एक आपका सप्ताह एनकाउंटर के नहीं लिए होगा। कहीं हो भी सकता जा विकास सकते दुबे हैं। इस वजह से वहां से बताइए, निकला हो। अपनी पुलिस अगर के ऐसा ना होता, करने वाले 2001 में जिसने थाने में घुस के ब्रजेश शुक्ला जी का गोली मार के हत्या किया था, 8 महीने अपने शर्तों पे उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया था विकास भाई, राजेश भाई। अगर वो चाहता, विकास दुबे इनके बस की नहीं थी कि इनकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती, उत्तर प्रदेश तो वो निकल चुका था। लेकिन अरे कहीं ना कहीं विकास भारतीय जनता दुबे पार्टी के 2 साल नेताओं हमारे ने रेजिम में जेल में रहा। जो है एनकाउंटर हमारी नहीं होगा, सरकार ने इसलिए 2 वहां साल जेल में रखा। लेकिन इन लोगों ने उनका तो अपने अपनी लोगों को बचाने के लिए सरकारी हत्या प्रक्रिया के तहत ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज कितना घूम रहा है, इसको कोई समझने का भेद नहीं है। आप उठा के देख लिए 75 जिलों में, ऐसा एक जिला पांडे जी बता दीजिए जहां डेली का डेली हत्या, बलात्कार, लूट, पुलिस की असफलता तो उसमें थी जिस तरीके से वो कानपुर से निकल के दिल्ली होता हुआ फरीदाबाद से रोहिणी और फिर उज्जैन जिस तरीके से पहुंचा था, हाँ, वो जिस तरीके से घूमता रहा, वो 5 राज्यों की पुलिस की असफलता थी। राजेश भाई, हाँ। ये सबसे समझने का फेर है, हर जिले पे चेकिंग लगा हुआ है कोरोना की वजह से। हाँ। बगैर चेकिंग के एक भी बाइक, एक भी गाड़ी नहीं पास हो रहा, तो विकास दुबे 4 राजाओं को क्रॉस करके 5वें राज्य में कैसे पहुंचाता है? ये संशय का विषय विपक्ष के लिए नहीं है। सरकार इसे क्यों नहीं बताती है? क्या सरकार का तंत्र फेलियर नहीं है? भाग रहा था तो भगा कौन रहा था? पुलिस ही भगा रही थी, क्या? योगी सरकार ही भगा रहे थे। हाँ, सही कह रहे हैं। ऊपर भी कमलेश तिवारी पंचायत मामले में आप यही काम किए थे कि आप उस हत्यारे को आपने भगा दिया था। कमलेश तिवारी हत्याकांड में यही हुआ था। पांडे जी, थोड़ा संयमता रखिए, थोड़ा समझ बूझ कर आओ भाई। आप तो बिल्कुल रटे रटाए बोलते हो, समझ बूझ के आओ क्या बोलना है। पांडे जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह का कब एनकाउंटर होगा? अरे साहब, काउंटर लिस्ट में तो मुलायम सिंह यादव ही थे। सुशील सिंह का कब होगा? काउंटर लिस्ट में तो जब बीपी सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह यादव ही काउंटर लिस्ट में थे। अगर काउंटर ही लिस्ट आ गई होती तो सपा पैदा नहीं हुई होती। या फिर मुसलमान क्रिमिनल दिखाई देते हैं आपको? राजेश भाई, हाँ, एक यादव क्रिमिनल दिखाई देते हैं? एक शब्दों में कहना बहुत चाहूंगा। शॉर्ट में। आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हाँ, गुजरात, क्या नाम है, गोरखपुर के जब सांसद हुआ करते थे 2007 की बात है। हाँ, बहुत जल्दी में महाराज योगी जी की हाँ। एक 420 का मुकदमा क्या दर्ज हुआ था, हाँ। लोकसभा में जाकर के चिंगार के रोए थे विधानसभा अध्यक्ष के सामने। हाँ। ये लोग वो लोग हैं। हाँ। आप लोग जबरदस्ती का दावा करते हैं, हाँ, ठीक केवल है। आप हत्या करने के लिए आए हैं। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप, सीबीआई जी, जांच होनी बिल्कुल, चाहिए। अजय भाई, बिल्कुल। आपसे भी दोनों से शॉर्ट में मैं यही जानना चाहूंगा कि यही एक जरिया रह जाता है कि जो सवाल उठे हैं उन पे ताकि विराम लग सके। बिल्कुल बिल्कुल। और जो छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे, वो हाँ, निकल के आ वो निकल के आए, और वो जो बरगद के पेड़ हैं जो संरक्षण देते हैं और ऐसे विकास दुबे पैदा करते हैं, बनाते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। छोटी मछली बिल्कुल, तारिक भाई, कोर्ट के जज हाँ, से इसके जांच कराई। ठीक है, उच्च स्तरीय एक जांच की मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अशोक पांडे शुक्रिया, दयाराम भार्गव शुक्रिया, तारिक भाई आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, और विघ्नेश जी आपका भी शुक्रिया। तो चर्चा में हमारी कोशिश यही थी कि ये जो अपराधियों को मुद्दा बना के उनकी जात को आधार बनाकर इस पे सियासत की जा रही है, ये आखिर क्यों, और एनकाउंटर पे जो सवाल उठ रहे हैं उस कुछ इस तरह जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि जरूरी है।